हेलो गाइस, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बोलते हैं या ऑपरेशन रिसर्च बोलते हैं, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक मेथड्स बताऊंगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता क्या है और इसका क्वेश्चन किस टाइप का होता है। सपोज करिए तीन फैक्ट्री है हमारे पास, F1, F2 और F3। और फैक्ट्री से सामान या जो गुड्स प्रिपेयर्ड होता है वो हमारा जाता है गोडाउन्स के अंदर। तो तीन वेयर हाउसेज हैं, सपोज करिए W1, W2 एंड W3। अब फैक्ट्री F1 से W1 वेयर हाउस के अंदर कोई चीज़ आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो सपोज करिएगा 5 रुपीज़ कॉस्ट आती है, यहाँ 3 आती है, यहाँ 2 आती है। ये सपोज करिए आपको कुछ डेटा दिए हुए हैं, 9, 10, 15। मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखा है हमको। और जैसा कि आप जानते हैं कि कॉस्ट वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, कॉस्ट को हमें ऑलवेज मिनिमाइज करना होता है। पूरे ऑपरेशन रिसर्च की बात करें या पूरे क्वांटिटेटिव इस एरिया की बात करें जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सारे चैप्टर्स होते हैं, तो इन सब का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट है तो मिनिमाइज करना और प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज करना, यानी हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है किसी भी क्वेश्चन में। तब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज करिए ये एक क्वेश्चन है हमारा। तो हर फैक्ट्री की अपनी एक कैपेसिटी होती है और हर वेयरहाउस की एक रिक्वायरमेंट होती है। सपोज करिए ये जो पहली वाली फैक्ट्री है इसकी कैपेसिटी है 50, मतलब 50 आइटम इस फैक्ट्री के अंदर रखे हुए हैं, तैयार हैं, जो गोडाउन में शिफ्ट होने हैं। यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 20 है, तो हमारा टोटल जो कैपेसिटी का आ गया वो आ गया 100। ठीक इसी तरह से ये जो हमारा पहला वेयर हाउस है, सपोज करिए इसकी रिक्वायरमेंट है 60, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 30, यानी इधर का टोटल भी हमारा 60 प्लस 10, 70 प्लस 30, 100 आ गया। इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जहाँ पर कैपेसिटी का टोटल और रिक्वायरमेंट का टोटल दोनों सेम हो जाता है। राइट गाइस, तभी तो हमने ये समझा कि प्रॉब्लम कैसा होता है। अब हम सीखेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना होता है। राइट, अब यहाँ पर फैक्ट्री है 3 और वेयर हाउस है 3, और टोटल फैक्ट्री का कैपेसिटी 100, टोटल वेयर हाउसेस का रिक्वायरमेंट भी कितना है, 100 है। अब ये जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। तभी फिलहाल मैं बात करूँगा इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड करना। इनिशियल सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होता है, एक आंसर होता है, मगर वो गारंटीड नहीं होता है कि ये मिनिमम कॉस्ट ही देगा। ये एक कॉस्ट देगा, जब हम बस ऐसा बोल सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट का कोई गारंटी यहाँ पर नहीं है। तो गारंटीड सॉल्यूशन के मेथड अलग होते हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे इनिशियल सॉल्यूशन की, उसके अंदर सबसे पहला जो मेथड है उस मेथड का नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल बोल दो या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड बोल दो, एक ही बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर होगी, ये हमारी नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमारा ईस्ट होता है और इधर हमारा वेस्ट होता है। अब नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर, मतलब इस यहाँ से हमको टारगेट करना है, यहाँ हमको गुड्स सप्लाई करना है। कितना करना है वो मैं आपको समझाता हूँ, ये चीज़ भी हम कैसे देखेंगे। फैक्ट्री F1 के पास कैपेसिटी है 50 की और फर्स्ट गोडाउन की रिक्वायरमेंट है 60 की। तो ये फैक्ट्री इस गोडाउन को मैक्सिमम कितना दे सकती है, जितना इसके पास है उतना दे सकती है, उससे ज़्यादा तो क्या देगी। तो यहाँ पर 50 आइटम हम अलोकेट कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि F1 फैक्ट्री से W1 गोडाउन में 50 आइटम हम सेंड कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। और यहीं से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मेथड ही ये बोलती है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, यानी यहीं से अपने को स्टार्ट करना है। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए कि यदि फैक्ट्री F1 ने W1 को 50 आइटम दे दिए
तो ये फैक्ट्री तो खाली हो गई, अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो यानी कि ये फैक्ट्री इस गोडाउन को कुछ नहीं दे पाएगी और इस गोडाउन को भी कुछ नहीं दे पाएगी। तो एक लाइट शेडिंग अपन इसमें कर देते हैं, मतलब इस रो के अंदर और कोई एलोकेशन अब आ नहीं सकता। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। मतलब अब आपको इधर मूव नहीं करना, किधर मूव करना है, नीचे की साइड मूव करना है। अब यहाँ पर हम अलोकेट करेंगे, कितना करें? फैक्ट्री F2 के पास 30 आइटम है, लेकिन गोडाउन 1 को 60 चाहिए थे, उसमें से भी 50 ले लिए, तो बचे 10, वो यहाँ से ले लेगा। ऐसा, तो ये 50 प्लस 10 60 हो गया, तो इधर का टोटल मिल गया, तो हमें इधर मूव नहीं करना है, तो यहाँ कोई एलोकेशन अब नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास मूव करने के लिए इधर तो जाना नहीं है, मतलब हमें हॉरिजेंटल या वर्टिकल ही चलना रहता है। यहाँ से हम यहाँ नहीं आएंगे स्किप करके, तो यहाँ से हम इस खाने में आ जाएंगे। तो यहाँ कितना अलोकेट कर दें? फैक्ट्री के पास 30 आइटम है, इस वेयर हाउस को रिक्वायरमेंट 10 की है, बस तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी दे दो, 10 दे दिया, तो ये रिक्वायरमेंट इसकी फुलफिल हो गई। राइट, चलिए अब हम वापस किधर मूव करेंगे? इधर मूव करेंगे, तो यहाँ पर 30 में से 10 और 10 तो दे चुके, इनकी रिक्वायरमेंट 30 की है, लेकिन इनके पास देने को बचा ही अब 10, तो 10 प्लस 10 20 प्लस ये 10 और बचा कुछ यहाँ दे दो, तो ये 30 हमारा हो गया। और यहाँ लास्ट में फिर जो बैलेंसिंग फिगर है ऑटोमेटिक आ जाएगा, 30 में से 10 गया तो 20। अब आप चेक कर लीजिए, आपका अलोकेशन हो गए हैं प्रॉपर। 50, यहाँ 50 आ गया, 10 10 10 टोटल 30 हो गया, इधर से 20 हो गया। ये ऐसे भी क्रॉस चेक करोगे तो हो जाएगा 50 प्लस 10 60, ये 10 हो गया, ये 10 प्लस 20 30। नाउ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब कॉस्ट कितना होगा वो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। 50 आइटम 5 रुपये के रेट से जा रहे हैं, तो 50 इंटू 5 प्लस 10 आइटम 6 के रेट से जा रहे हैं, 10 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 15। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 55 जा कितना हो गया? 250। 10 6 जा कितना हो गया? 60। और 10 3 जा हो गया मेरा 30, और 10 1 जा हो गया मेरा 10, और 15 इंटू 20 दैट इज 300। तो मेरा जो टोटल कॉस्ट आ गया वो आ गया 650। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 650 is the total transportation cost under this method, north west corner rule. Is that okay? तो ये मेरा एक मेथड हुआ। अब मैं अगला मेथड आपके साथ शेयर करूंगा। क्वेश्चन यही ले लें अपन, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। F1 F2 F3 then W1 W2 W3। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कंफर्टेबल है, आप आराम से समझते चले जाइए। यहाँ पर रिक्वायरमेंट आएगी, यहाँ पर कैपेसिटी लिखेंगे, चलिए गाइस, अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को पहले हमने सॉल्व किया था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, अब हम सॉल्व करेंगे इसे लीस्ट कॉस्ट मेथड से। लीस्ट कॉस्ट मेथड, शॉर्ट में LCM। अब ये मेथड से कैसे सॉल्व करना वो भी सीख लीजिए।
अभी आपको जितने भी कॉस्ट दिख रहे हैं 5, 3, 2, 6, 3, 1, 9, 10, 15, इसमें से सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सा है? सबसे छोटा पूरे टेबल के अंदर जो सबसे छोटा कॉस्ट है वो है हमारा 1। तो सबसे पहला अलोकेशन यहाँ करेंगे। कितना करेंगे? इधर 30 की कैपेसिटी, इधर रिक्वायरमेंट 30 की है, तो दोनों 30 है तो 30 दे दो। अब मेरे को अलोकेशन इधर आएगा ही नहीं, एक भी नहीं आएगा, क्योंकि 30 का टोटल पूरा हो गया है। इधर से भी 30 हो गया तो ये भी नहीं आएगा अलोकेशन। अब जो बचे हुए कॉस्ट आप देख रहे हैं जहाँ खाली है, ये जहाँ पर रेड शेडिंग नहीं करी है मैंने, इसमें मिनिमम कॉस्ट कौन है? अब 3 है तो अगला अलोकेशन यहाँ करेंगे। कितना कर दें? कैपेसिटी फैक्ट्री की 50 है और गोडाउन की रिक्वायरमेंट 10 है, तो इनको 10 दे दो। तो जैसे ही हम 10 देंगे तो इधर की तरफ का भर गया ये, अब इधर कुछ भी अलोकेशन नहीं आने वाला, राइट। अब बचे 2 कॉस्ट ही है, तो यहाँ वैसे भी बैलेंसिंग फिगर आना है, और आप इनमें से छोटा भी देखेंगे तो ये 5 है, तो यहाँ कितना कर दें? यहाँ 50 में से 10 गया तो 40 यहाँ दे देते हैं। इनको 60 चाहिए थे तो ये 20 यहाँ से मिल जाएगा, राइट गाइस। तो 40, 10, 1, 2, 3, 4 जगह मेरे अलोकेशन आए हैं। इधर से टोटल 60 हो गया, इधर 10 हो गया, इधर 30 हो गया, इधर 50 हो गया, इधर से मेरा 30 हो गया, इधर से मेरा 20 हो गया। बस अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट हो जाएगा 45 जा 200 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, 10 3 जा 30, 31 झा 30, 29 झा 180। बस ये टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा मेरा 200 प्लस 30, 230 प्लस 30, 260 और 180, तो 260 और 180, तो ये टोटल आ जाएगा 440। दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? तो पहले वाली मेथड ऐसी थी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना था, जबकि इसमें लीस्ट कॉस्ट देख के स्टार्ट करना था। तो ये हमारा आंसर आया 440। तो हम आप देख रहे हो कि मेथड चेंज करते हैं तो आंसर भी चेंज हो जाता है। तो पहले था 650 आंसर और अभी कितना आया है? 440 आया है, राइट। तो ये हमारा दूसरा मेथड है, हालांकि गारंटी इसकी भी नहीं है, ये भी लिस्ट नहीं है कॉस्ट, राइट। अब तीसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ। 3 मेथड ज़्यादा फेमस है, तो तीसरा मेथड है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। शॉर्ट में इसे बोलेंगे वैम, VAM, वैम, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। बस ये 3 मेथड आपने एक बार समझ लिए तो आपका जो इनिशियल सॉल्यूशन है वो आपका अच्छे से समझ आ जाएगा, वो अच्छे से पक्का हो जाएगा। कैपेसिटी का CAP लिख देता हूँ और रिक्वायरमेंट को शॉर्ट में REQ लिख देता हूँ। बहुत कंफर्टेबली समझते जाओ, बहुत स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत इजी है ये। 5 3 2 6 3 1, 5 3 2 6 3 1, 9 10 15 और 50 30 20, और इधर से मेरा आ जाएगा 60 10 30। तो ये टोटल मेरा 100 हो गया। अब ये जो मेथड है वैम, ये आपको सिखा रहा हूँ मैं कि ये मेथड कैसे लगेगा। लेट अस सी दैट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये वोगल्स मेथड लगाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे रो पेनल्टी, और इस तरफ लिखेंगे हम कॉलम पेनल्टी। अब पेनल्टी क्या होती है ये भी चीज़ समझ लो। जैसे ये रो है, फर्स्ट रो, इसमें लीस्ट कॉस्ट कौन है? 2। इससे जस्ट हायर कॉस्ट कौन है? 3। तो 2 और 3 का डिफरेंस क्या है? 1। तो इसे हम बोलते हैं पेनल्टी। तो इस रो का पेनल्टी है 1, ठीक है। तो पेनल्टी का मतलब क्या
कि जैसे यहाँ पर अलोकेशन करना चाहिए जहाँ सबसे कम कॉस्ट है, फिर भी आप यहाँ नहीं करके यहाँ करते हैं, तो कम से कम 1 रुपये का लॉस तो होना ही होना है, दैट इज़ पेनल्टी। यहाँ 1 और 3 डिफरेंस कितना है 2, यहाँ पर 9 और 10 डिफरेंस कितना है 1। इसी तरह से कॉलम में देखें तो मिनिमम 5 और 6 डिफरेंस कितना है 1, देन 3 और 3 डिफरेंस कितना है 0, और 1 और 2 डिफरेंस कितना है 1। राइट गाइज, अब जितनी भी पेनल्टीज आपने कैलकुलेट करी है रो में और कॉलम में, उसमें हाईएस्ट पेनल्टी कौन है 2। तो इस वाले रो में अलोकेशन करेंगे, इस वाले रो में भी कहाँ करेंगे जहाँ मिनिमम कॉस्ट है, तो यानी 1 पे अलोकेशन करना होगा। कितना अलोकेट करेंगे, यहाँ 30 है और यहाँ 30 है, तो बस 30 अलोकेट कर देंगे। अब 30 अलोकेट करने से हमारी शेडिंग किधर किधर आएगी, ये इधर शेडिंग आ जाएगी, इधर शेडिंग आ जाएगी। राइट, चलिए अब ये शेडिंग वाले को भूल जाइए, इसको नहीं देखना, फिर से नए पेनल्टी कैलकुलेट करना, पुराने पेनल्टी सब बेकार हो गए। तो अब मिनिमम कॉस्ट है 3, इससे हाइयर कॉस्ट है 5, तो इन दोनों का डिफरेंस 2, यहाँ ये नई वाली पेनल्टी आ गई। अच्छा, ये तो सब पूरी शेडिंग आ गई, तो यहाँ पेनल्टी का कोई ज़रूरत अब नहीं है। 9 और 10 डिफरेंस कितना आ गया 1। इसी तरह से कॉलम के अंदर पेनल्टी वही की वही रहेगी, कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। आएगा क्या, आएगा सॉरी, 5 और 9, हाँ स्मॉलेस्ट 5 और देन 9, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा पेनल्टी। मुझे लगा कि शेडिंग का इफेक्ट है, यहाँ तो आएगा ना, ये शेडिंग आ गई यहाँ। 3 और 10, तो पेनल्टी कितनी हो गई यहाँ पर 7, ऐसा। तो अब आपको ये देखना है कि इन सारी पेनल्टीज में हाईएस्ट पेनल्टी कौन है 7, इसमें लोएस्ट कॉस्ट कौन है 3, तो यहाँ अलोकेट करना है। कितना अलोकेट करना है 50 और 10, तो 10 दे दो यहाँ पर, तो ये आपका राइट गाइस। अब आप देख रहे हो कि ये 2 जगह शेडिंग आ गई, तो ये तीसरा अकेला बचा खाना, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आना ही है। अब आप पेनल्टी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ भी बैलेंसिंग फिगर आना है, यहाँ 50 और यहाँ 10 है, तो यहाँ पर 40 आना ही आना है। इसी तरह से यहाँ 20 है और यहाँ दोनों भर गए ये, तो यहाँ 20 आना ही आना है। तो ये आपका पूरा मेथड से अलोकेट हो गए। अब कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, 45 जा 200, 10 3 जा 30, और 31 जा 30, और 20 इंटू 9 180। तो आपका जो टोटल कॉस्ट है वो आ जाएगा 260 प्लस 180, 360 और 80 440। तो फिर से कॉस्ट आपका वही आ रहा है जो पहले आया था। दिस इज ए कोइंसिडेंस। आप ऐसा कोई परसेप्शन मत बना लेना कि लीस्ट कॉस्ट मेथड से वही आंसर आता है जो वोगल्स से आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो डिपेंड करता है। या ऐसा भी मत सोच लेना कि ये जो मेथड से कॉस्ट आता है वोगल से और लीस्ट कॉस्ट से वो नॉर्थ वेस्ट वाले से कम आता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस ये सारे अलग अलग मेथड्स हैं, किसी को किसी से कंपेयर नहीं करें। किसी का भी आंसर कम, किसी का भी आंसर ज़्यादा आ सकता है, इनमें से कोई भी आंसर गारंटीड नहीं है। आई होप मेरी बात समझ आई होगी आपको। तो ये 3 मेथड हो गए। इसके अलावा इनिशियल सॉल्यूशन के 2 छोटे छोटे मेथड और होते हैं। एक होता है रो मिनिमा मेथड। ये जो लीस्ट कॉस्ट मेथड था, इसका एक नाम और है मैट्रिक्स मिनिमा, एक ही बात है। पूरी मैट्रिक्स में कौन मिनिमम है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसका नाम है मैट्रिक्स मिनिमा बोलो या लीस्ट कॉस्ट बोलो, एक ही बात है। रो मिनिमा मेथड से अपने को प्रॉब्लम यदि सॉल्व करना है तो F1 F2 F3 W1 W2 W3 देन कैपेसिटी देन रिक्वायरमेंट, और ये आपका ऐसा ऐसा F2 F3 W1 W2 W3 कैपेसिटी रिक्वायरमेंट।
यस प्लीज। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि रो मिनिमा, हर रो में मिनिमम देखेंगे। फर्स्ट रो में मिनिमम कौन है, 2, बस तो यहाँ लोकेट कर दो। 50 और 30 कितना कर दें, 30 कर देते हैं लोकेशन, तो बस इधर से शेडिंग आ जाएगी, ये आपको पूरा भर गया। राइट गाइज, चलो तो फर्स्ट रो में देख लिया। अब सेकंड रो में मिनिमम कौन है, अब ये तो भर ही गया था, तो ये दोनों बचे हैं, तो इसमें मिनिमम 3 है, तो यहाँ लोकेशन कर दें। कितना करें, 30 10, इनको 10 चाहिए तो 10 दे दो, तो इधर से भर गया है। अब थर्ड रो में मिनिमम कौन है, तो भाई ये 9 अकेला ही बचा है, मिनिमम क्या देखना, इसी पे करना पड़ेगा लोकेशन। तो कितने कर दें, 20 और 60, तो यहाँ पे 20 दे दो पूरा। अब जो बचा हुआ है वो यहाँ देना ही पड़ेगा, जो खाली खाने पड़े हुए हैं, और कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तो यहाँ 30 है और यहाँ 50 है, तो यहाँ 20 देना ही पड़ेगा, और यहाँ 30 है और यहाँ 10 है, तो बचा हुआ 20 यहाँ देना ही पड़ेगा। तो ये टोटल मेरा 60 हो गया। फिर से हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट कर लें, तो 25 जा 100, तो ये आ गया। 32 जा 60, ये आ गया। और 26 जा 120, ये आ गया। और 10 3 जा 30, ये आ गया। 29 जा 180, ये आ गया। तो हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा 490। ये हमारा रो मिनिमा मेथड हो गया, जिसमें हर रो में हम मिनिमम देखते जा रहे थे। एक लास्ट मेथड है जिसका नाम है कॉलम मिनिमा मेथड, वो भी समझा देता हूँ, वैसे तो आप खुद ही समझ गए होंगे। जैसे रो में मिनिमम देखे थे, वैसे अब की बार कैसे देखने का है, कॉलम में मिनिमम देखना है। तो ये मेरा आ जाएगा F1 F2 F3, then W1 W2 W3 कैपेसिटी एंड देन रिक्वायरमेंट। तो ये मेरा बनता है ऐसा। वाइट कलर ही लेना ज़्यादा बेटर मुझे लग रहा है, कंफर्टेबल है, अच्छा दिखता है, विजिबिलिटी। चलिए, तो ये 60 था, आई थिंक ये 1030 था, यहाँ पर हमारा 100 था, और ये हमारा 50 30 20 था, और ये 5 3 2 6 3 1, ठीक है। अलोकेशन के लिए हम कलर बदल लेते हैं, ठीक है। अब पहले कॉलम में, यानी कि कॉलम इसको बोलते हैं हम, इसमें मिनिमम कौन है, कॉस्ट 5, तो यहाँ लोकेट कर दो। 50 और 60, 50 इधर से शेडिंग आ गई। दूसरे वाले कॉलम में मिनिमम कौन है, अब 3 और 10, 3 तो यहाँ लोकेट कर दो। 30 और 10 है तो 10 अलोकेट कर दो। तीसरे कॉलम में मिनिमम कौन है, 1, तो 1 पर अलोकेट कर दो। कितना कर दे, 30 और 30 है तो 30 अलोकेट कर दो, तो इधर से भी शेडिंग आ जाएगी, और ये इधर से भी भर गया पूरा, इधर कुछ नहीं आना। अब ये अकेला ही बचा है, तो बचा कुछ फिगर यहाँ आना ही आना, और कितना आना है यहाँ पर 50, नहीं कुछ गलत हुआ है, यहाँ 10 हो गया था, यहाँ 30 हो गया था पूरा, और ये 20 की कैपेसिटी है। यदि मैं 20 करता हूँ तो यहाँ 70 हो रहा है। जस्ट ए मिनट, पहले कॉलम में मिनिमम था ये 5, तो यहाँ करा मैंने 50 और 60 में से 50 करा, फिर ये इधर शेडिंग आ गई। तो दूसरे में मिनिमम था ये, तो 30, यहाँ 10 की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने 10 दे दिया, फिर ये इधर से पूरा भर गया। अब ये 30 है, ओह सॉरी 30 में से 10 दे चुके थे यहाँ पर, तो यहाँ 20 ही आएगा ना, यस। तो ये आपका यहाँ 20 हो गया, और यहाँ 20 हो गया, तो 20 + 10 30 इधर से भरा, मगर ये यहाँ नहीं भरा था। इज दैट क्लियर, ये खाली वाला है, तो मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ इसमें, इरेजर से ये हटा देता हूँ, ये यहाँ पर येलो शेडिंग नहीं आएगा। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। तो ये मेरा ऐसा, तो 20 + 10 ये 30 हो गया। अब ये 30 है तो यहाँ ये 60 और 50 है, तो 10 यहाँ आ जाएगा, और ये बचा हुआ 10 यहाँ आ जाएगा, तो ये सब तरफ से अब
क्रॉस चेक हो गया क्वेश्चन। अब अपन कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 55 जा कितना हुआ 250, देन 10 3 जा 30, 21 जा 20, 10 9 जा 90, देन 10 इंटू 15 150। तो मेरा टोटल आएगा 540 आ रही है मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो आप देख रहे हैं कि कभी कितना आ रहा है कभी कितना आ रहा है कॉस्ट। तो ये पांचों मेथड में अलग अलग कॉस्ट आ सकती है, कहीं पे सेम भी आ सकती है, कभी कहीं कम भी आ सकती है, कहीं ज़्यादा भी आ सकती है। बस ये मेथड समझ के रखना ताकि एग्ज़ाम में यदि मेथड का नाम दे दे कि आपको इस मेथड से सॉल्व करना है तो आपको वो मेथड लगाते आना चाहिए। आई होप दैट इज़ क्लियर। अगले लेक्चर में मैं ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के बारे में आपको बताऊँगा, शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।